ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, देही अभिमानी भव। तुम देही अभिमानी बनो यानी आत्मा बनो। देह अभिमान में आने से तुम बहुत छी बन पड़े हो। तुम्हारे संस्कार बिल्कुल अहंकार जैसे हो गए हैं और गंदे होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें 24 कैरेट सच्चा सोना बनना है तो बाप की याद से कट उतारनी है। पुरुषार्थ करने से ही तुम सतो प्रधान बनोगे। अभी बेहद का बाप तुमको 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देने आए हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। जैसी खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। जो सर्विस करते हैं, योग में रहते हैं, उनको खुशी भी बहुत ही रहेगी। बाबा ने कहा, आधा कल्प तुमने बेहद के बाप की कितनी ग्लानि की, अपकार किया है। पहले जब ज्ञान नहीं था तो कहते थे, जो कुछ भी दुख होता था, कुछ भी परेशानी हो, यही कहते थे कि भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं। इसलिए बाबा आज बहुत ही प्यार से बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों अब तुम ईश्वर की संतान बने हो, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान बने हो। अब पुरानी सब बातों को भूल कर अपने बाप के जैसा बनो और अपने बाप की याद करो। बाप तो है ही अपकारियों पर उपकार करने वाला। उनको कोई भी कितनी गाली दे, कुछ भी कहे, लेकिन वो उपकार ही करते हैं। बापों का बाप, पतियों का पति शिव बाबा अभी तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बेहद के बाप ने टीचर बन तुमको ज्ञान सिखाया और योग सिखाया। अगर इस टीचर की वंडरफुल मत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनेगा। सब एक रस तो हो ही नहीं सकते। जैसे एक क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं आदि के स्कूल में, तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई कुछ भी करता है, भरीड होता है, तो एक समान तो नहीं बनता। जो जैसी पढ़ाई करता है उस पर ही उसको वैसा ही पुरुषार्थ मिलता है। बाबा ने कहा, इस ज्ञान को समझेंगे और धारण भी करेंगे। बाबा ने कहा, फिर भी बाप को तो यही कहेंगे, बच्चे इतना अच्छी रीत पुरुषार्थ करो जो अंत में सजा खानी ना पड़े। बाबा ने कहा, तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो। इस पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो और अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाते चलो। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम्हें सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से अपने परमपिता शिव बाबा को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी और हर कार्य में तुम सफल होगे। तुम बच्चे जानते हो कि हमको ज्ञान सिखलाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। धारणा में बाबा ने बताया कि तुम स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। अपने को समझो कि हमारे ऊपर भगवान स्वयं मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में तुम्हें रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा, अथाह खुशी तुम्हें करती चलते फिरते अपने को आत्मा समझो। और शिव बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें वरदान में क्या तुम्हें है, वरदान तुम्हें बाबा दे रहे हैं। रोज़ नया का नया वरदान देते हैं और कहते हैं, बच्चों उस समय वही शक्ति कार्य में आती है या एक सेकंड फर्क नहीं, बजाय हार हो जाएगी। बुद्धि स्लोगन में बाबा ने बताया, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता होगी। बाबा ने कहा, नम्रता बहुत होगी जब बुद्धि में ये रहेगा कि हमें ईश्वर पढ़ा रहा है, ईश्वर हमारा परम पिता परमात्मा है, तो तुम
तुम बहुत ही खुशी रहेगी। बाबा ने कहा सिर्फ 2 मिनट में ही, 2 घंटे, लेकिन कैसे कहोगे? ये जानने के लिए बाबा ने कहा आज सभी को श्रेष्ठ अपने भाग्य को बनाना है और अपने घर को सफल करते हुए, व्यवहार में रहते हुए, घर की संभाल करते हुए इस ज्ञान को यूज़ करना है, क्योंकि तुम परमपिता परमात्मा की संतान हो। किसी को दुख नहीं देना है और अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं करना है। यही कहना ये सब कुछ बाबा का है। शिव बाबा ने सब कुछ दिया है और हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, इसको अच्छी जगह यूज़ करेंगे, चाहे पैसा हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, कुछ भी हो, तुमको हर चीज़ अच्छे से अच्छे यूज करनी है। बाबा ने कहा तभी तो श्रेष्ठ हो, तभी तो ईश्वरी के बच्चे कहे जाओगे। तुमको नाज होना चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। लोग तो भगवान को जानते भी नहीं हैं कि भगवान कैसा है, लेकिन तुम बच्चों ने जाना है भगवान ज्योति बिंदु है और तुम आत्मा उसके बच्चे कैसे हो? बिंदु हो। इस और शरीर तुम्हें मिला है यूज़ करने के लिए। हर कर्म करो, आत्मा कराने वाली स्वयं राजा शरीर में व्यापक है, उसी वो आर्डर देती है। आर्डर प्रमाण से हाथ और पाँव, मन बुद्धि से सब कर्म करवाती है। बाबा ने कहा हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति, नमस्ते।